काहे नागिन अब चाटे के नहीं खे मिलत। अब गोरखपुरिया भौजी चाटे के नहीं खी देत ना, यही से तोहार मुहवा लटक गइल बा। हम कहत है कि काहे गोरखपुरिया भौजी से दुश्मनी खटक गई। गोरखपुरिया भौजी तो अच्छा रही है, जब तक चाटे के देत रही है तब तक भाभी भाभी रही है। अब चाटल देहल बंद कर दहली तब खराब हो गईली। ये बात बा ना। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का हमारे फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है। ये वाली वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कि कल आज सुबह में नागिन का वीडियो आता है, जो गोरखपुरिया भौजी को लेकर के बोलती है कि उनका लोकेशन दिखाती है कि हमारा फ़ोन का रिस्टार्ट करवाया गया था और हमारा चैनल डिलीट करवाया गया था। तो किसके कौन कौन कहाँ का लोकेशन बता रहा था। तो जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे, तो गोरखपुरिया भौजी का भी वीडियो आ चुका है। आप लोग देखे ही होंगे कि गोरखपुरिया भौजी ने कंफर्म कर लिया है, ठीक ना, कि हाँ क्यों लोकेशन दिखा रहा था, कैसे दिखा रहा था, वो सब बता दिए गोरखपुरिया भौजी, महादेव भैया भी। लेकिन हमको ये हंसी आ रही थी कि बताओ ये लोग इतने बड़े यूट्यूबर हो करके इतने डिजिटल अपने आप को बताते हैं, चैनल संभालते हैं, लेकिन इन लोग को ये तक नहीं पता। और हाँ, जब तुमको ये पता चला था कि नहीं ये लोकेशन गोरखपुरिया भौजी का घर का दिखा रहा है, तो उस टाइम तुमको जाके पूछना चाहिए था ना गोरखपुरिया भौजी से कि नहीं हाँ आपका लोकेशन हमारे फ़ोन में क्यों दिखा रहा है, जो रीस्टार्ट करवाया गया था फ़ोन उसमें, तब वो लोग क्लियर करती। तो नहीं, इतना नॉलेज तो होना चाहिए। इतना नॉलेज हमारे पास भी है। हम लोग का मोबाइल का दुकान है, तो मोबाइल के बारे में हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता है। मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा पता है, लेकिन उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ मोबाइल के बारे में, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में अपने दिमाग में नॉलेज लाना और नॉलेज के बाद सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसका इल्ज़ाम लग रहा था कि कैसे भी करके हम गोरखपुरिया भौजी को फंसाएं, ठीक। तो गोरखपुरिया भौजी इतना ना जो चींटी या मच्छर नहीं है कि उनको चट देना, ऐसे पकड़ो ऐसे मार दो, चींटी नहीं है कैसे मसल दो, ठीक ना। गोरखपुरिया भौजी गोरखपुर की शेरनी है और ब्रांड है और रहेंगी हमेशा, ठीक ना। वो अपना चेहरे कोई उनके पास। और हाँ, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो लोग इनके खिलाफ है गोरखपुरिया भौजी के, सब लोग दरबारी राजा कह करके वीडियो बना रहे हैं, मैंने चिढ़ा रहे हैं। एक तरफ से समझिए तो चिढ़ा रहे हैं, ठीक। तो हम ये कहना चाहते हैं कि राजा बनने के लिए ना उतना दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कोई राजा बन जाता, ऐसे ही नहीं कोई राजा बन जाता, ना ही कोई इतनी उनकी प्रजा बन जाती है, ठीक है। चुगली करने से, अदला जूता खाने से नहीं कोई राजा कोई प्रजा बन जाता है। गोरखपुरिया भौजी को देख लो, कोई उनकी सूरत देखकर नहीं कोई जाता है, उनकी सीरत देखकर, उनकी बातें, उनका काम देखकर के लोग उनके घर पे दरबारी करते हैं और लोग प्रजा जुटते हैं, ठीक ना। क्यों? क्योंकि वो सबका मदद करती हैं, हर गरीबों का मदद करती हैं। ये नहीं करती हैं कि नहीं अरे हमारा इतना सब्सक्राइबर है, हमारा इतना ये है तो हम घमंड करें। नहीं, अगर उनको आज इतना घमंड करना होता ना तो आज वो किसी के घर नहीं जाती, आज रूपा दीदी के भी घर नहीं गई होती, और ना ही अपने घर पे उतना सब्सक्राइबर लोग को बुलवाती। इतने दूर दूर से लोग गाड़ी भर के, टेम्पू भर के जाते हैं उनके घर पे। क्यों जाते हैं? वो अच्छा काम करती है तभी तो लोग जाते हैं ना, उनसे सपोर्ट ही मांगने जाते हैं ना। लेकिन हाँ, ये तो इसको जलन हो गई है, इसको बर्दाश्त हो ही नहीं रही है कि लोग हमारे घर क्यों नहीं आ रहे हैं, लोग हमको क्यों नहीं गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं। और हाँ, गिफ्ट से याद आया कि नागिन ने बोली थी गोरखपुरिया भौजी को चाटने आई थी। जैसे बोली थी कि जब केस हुआ था, अरे अयोध्या वाला जब लड़ाई हुआ था, तो हमारे घर आई थी भूखे प्यासे, जैसे लग रहा है कि मार करने आई हैं, कितने दिन के भूखी हैं। अरे नागिन, तू क्या कहेगी, तू दूसरे को क्या करेगी रे। गोरखपुरिया भौजी तो खुद बता दी। और हम लोग पहले वीडियो में हम लोग देखते भी थे, तेरा एनिवर्सरी होता था, चाहे तेरे लड़के का बर्थडे होता था, तो गोरखपुरिया भौजी ना इतना खांची भर के लेके जाती थी। और तू क्या देती थी? जब तक गोरखपुरिया भौजी चाटने के लिए देती थी तब तक गोरखपुरिया भौजी सही थी, और जब चाटने के लिए देना बंद कर दी तब वो खराब बन गई। क्यों?
अब वो नहीं चाटने के लिए दे रही है तो तेरा मुंह लटक गया है। यही बात है ना। और जब तक वो देती थी तब तक तो अच्छी थी भाई, कुछ भी कोई भी कुछ कह दे लेकिन वो अच्छी थी। भाभी है हमारी भाभी है। अब देना बंद कर दी है तो भाभी नहीं दुश्मन हो गई। यही तो हाल है भैया, आजकल के दुनिया में यही हाल है कि जिसको आप लोग ना सपोर्ट करो, जिसको आप लोग मदद करो, जिसको आप लोग चाटने के लिए खाने के लिए आप लोग दोगे ना, जब तक आपसे उससे मतलब रहेगा तब तक उसके लिए आप अच्छे हो। मतलब निकल जाएगा लात मार के वो भगा देगा इंसान। और यही हाल ये है कि जब तक गोरखपुरिया भौजी से इसका मतलब था तब तक ठीक था, जब मतलब निकल गया तो तुम कौन मैं कौन, यही हाल है। गोरखपुरिया भौजी को बोल रही थी कि चाटने आई थी। गोरखपुरिया भौजी गई थी ना, जाती हैं तो अपने साथ में लेके जाती हैं और उतना लेके भी जाती हैं, देती भी हैं। दिखाने से कहने से नहीं होता है, हम लोग को वीडियो में खुद दिख जाता है। ठीक है, तो आई तो भाभी हम मिठाई नहीं लाई खाने के लिए, नहीं तो तुरंत गोरखपुरिया भौजी 500 रुपया दे के आई। बताइए नागिन ऐसी ऐसी हरकत कर रही है, आप ही लोग बताइए कि क्या ये करेगी यार, क्या करेगी। जो अपनी अभी इसकी देवरानी का भी मैं पोल पट्टी खोलने वाली हूँ, देवरानी के लिए भी। और हाँ, जो बोल रही है कि गोरखपुरिया भौजी का जो वीडियो वायरल हुआ था अयोध्या वाला, ये लोग यही वायरल करवाई थी, उसका भी काला चिट्ठा है भौजी के पास। ठीक है, इतना मत गिराओ रे, इतना मत गिराओ कि खुद अपनी नज़रों में एक दिन गिर जाओगे तुम लोग। मत गिराओ दूसरे को। ठीक है, भगवान कहते हैं कि तुम तब तक बर्दाश्त करो, तब तक काम करो कि जब तक सीमित में हो। अगर लिमिट क्रॉस होगा ना तो उसका परिणाम सबको मिल जाता है। जो गलत करता है ना उसका परिणाम जरूर मिलता है। लेकिन तुम क्या जानोगी तुम कि किसी के साथ क्या की हो। हाँ, गोरखपुरिया भौजी ने सबके साथ सही की है और करती है और करती रहेंगी। तुमको कुछ भी हो जाए, क्या हुआ, क्यों नहीं आज गोरखपुरिया भौजी के ननद का ये हाल हुआ था, क्यों नहीं गई उनके घर पे, क्यों नहीं गई। जाना चाहिए था ना, जब तुम भौजी को इतना मान सम्मान देती थी तो क्यों नहीं जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर, तुम खुद अपनी देवरानी के लिए नहीं ला सकती, तुम अपनी देवरानी को अपने शरीर का उतरन कपड़ा पहना सकती हो, तुम गोरखपुरिया भौजी के लिए क्या करोगी, क्या की हो। और दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि गोरखपुरिया भौजी ने सारा इसका काला चिट्ठा खोल ही दिया है कि कौन चट्टू है, कौन चाटने के लिए जाता है और कौन देने के लिए जाता है। उतना तो महादेव भैया भी बोले कि इतना तो हम लोग देते हैं, लेकिन वीडियो में एक बार बनाती भी नहीं है कि नहीं वीडियो बना के दिखा दे कि नहीं भाभी हमारे लिए क्या क्या सामान लेके आई हैं। दिखाती नहीं क्योंकि शर्म आ जाएगी क्योंकि भाभी इतना भाई सामान देती है तो भाभी रानी बन जाएंगी, राजा बन जाएंगे। इसके वजह से ये दिखाना नहीं चाहती है। तो जो अपनी बहन की नहीं हुई दूसरे का क्या होगी। जो अपनी शबनम का 4 साल से रख के खिलाने के लिए, उसका काम के मेहनत के लिए तू इतनी बातें बोल के निकाल दी, तो तू गोरखपुरिया भौजी का क्या होगी। ये बताइए दोस्तों, क्या मैं गलत कह रही हूँ। जब 4 साल से अपनी बहन को रखी थी अपने पास, उसका 40,000 रुपया मांग रही थी, तो गोरखपुरिया भौजी को तो खिलाई होगी, तो उनसे भी पैसा मांग रही होगी। अब मांग ली होगी, अब गोरखपुरिया भौजी दे के आती है, दानी है, किसी का लेती नहीं है, किसी का जल्दी लेती नहीं है, बल्कि दे देती है लेने के बदले में। ठीक है ना, आदमी का ना उसके कर्म पहचाने जाते हैं, उसका सोच पहचाना जाता है, उसका सूरत देख करके नहीं पहचाना जाता है कि आदमी कैसा है। ठीक है, लेकिन तू कहाँ समझेगी नागिन, तू तो नागिन है और नागिन ही रहेगी हमेशा। ठीक है। और दोस्तों जब आज शबनम का हम लोग वीडियो देखे हैं तो इतना रोना आ रहा है कि क्या बताएं। उसके लिए मेरी दूसरी वीडियो आएगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर, क्योंकि शबनम ने खुद बोला है कि अगर हमारे 4 साल से हमको रह करके सब कुछ की। हाँ, एक इंसान के अंदर ना एक इंसानियत होना ज़रूरी है, जो आज शबनम और रूपा दीदी के साथ है और उन लोग के अंदर है कि हाँ हमारे साथ जिसने किया है वो हमारे लिए किया है। और लेकिन ये कभी कह दे कि शबनम हमारे साथ क्या की है। शबनम का इंसानियत तक भूल गई, रूपा दीदी का इंसानियत भूल गई कि रूपा दीदी ने इसके साथ कब खड़ी थी, क्या क्या नहीं की है, शबनम ने क्या क्या नहीं किया है, सब शबनम का और रूपा दीदी का वो सब भूल गई, एहसान भूल गई। बताइए नागिन से कोई खराब औरत होगी, कोई नहीं खराब होगी इस दुनिया में। जो शबनम ने खुद बोला कि 4 साल से हमको बैठा के खिलाई, उसके लिए ताना
कपड़ा दी उसके लिए ताना, और पता नहीं क्या चीज़ के लिए दी तो उसके लिए ताना। तो फिर काहे ये करे कि हमारा एहसान, जब तुम खिला करके दे करके उतना करके तुम ताना ही मार दी हो तो तुम्हारा कहने से क्या फ़ायदा। तुम तब कहाँ की हो, कहाँ किसी का भला की हो। अगर भला उस इंसान को कहा जाता है कि खिला देता है, कर देता है और उसका मुंह से अपने एक शब्द नहीं निकालता है, उसको भला इंसान कहते हैं। ऐसे लोगों को भला इंसान नहीं कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, शबनम के लिए आज शबनम का वीडियो देख करके, रूपा दीदी का वीडियो देख करके हम लोगों को इतना रोना आ रहा है, क्या बताएं। हमारी जो सिस्टर लोग हैं जो हमारे लाइव में आती हैं, जुड़ी हैं, शबनम को सपोर्ट करती हैं, सब लोग रो रहे हैं कि दीदी आज शबनम का वीडियो देख करके बहुत रोना आ रहा है, कलेजा फट जा रहा है। तो दोस्तों, अगली वीडियो मेरी आ रही है, आप लोग देखिएगा, देखना ना भूलिएगा। 7:30 बजे या 8 बजे के लमसम मेरी वीडियो आएगी, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।